हेलो फ्रेंड्स। जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको लोन दे देता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है बैंक आपसे। तो या आपको वो बता तो देता है कि आपसे हम 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे या 16% लेंगे, लेकिन वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता है तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है और आपको लोन लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आर के सोनी, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर, आज आपसे बात करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन के लिए सबसे पहले वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपका बैंक जो है सिविल चेक करते हैं, आपका सिविल स्कोर कितना है, आपकी यानी लोन की एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो उसके बाद फिर वो आपको लोन सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन लोन लेने से पहले आपकी उनके साथ एक मीटिंग होती है, आप उनसे पूछते हैं कि वो आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो जनरली काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और जितना अगर वो कर भी रहे हैं, जितना वो बता रहे हैं आपको कि हम आपसे 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं या 16% ले रहे हैं, तो ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रिड्यूसिंग है या फ्लैट है, एक तो ये नहीं पता होता। दूसरी चीज़, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके अगर आप देखेंगे तो क्या 14% के हिसाब से ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या उतना अमाउंट ही वो आपसे टोटल टेन्योर में आपसे चार्ज कर रहे हैं, ये नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए देखिए, आपको इस तरीके से समझना है इसको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। इसका मैं आज आपको एक थंब रूल बताऊंगा। तो जनरली जब बैंक आपको बोलता है कि किसी लोन के लिए वो आपको बोलता है कि जी हम आपसे 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 14% का मतलब ये है कि जनरली आप उनसे पूछना कि ये कौन सा है, रेड्यूसिंग है या फ्लैट है। तो रेड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा नंबर्स में ज़्यादा होता है, यानी अगर वो 14% बोल रहा है तो वो रेड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और फ्लैट में वो कितना होगा, यानी जब आप पूरा टेन्योर में, यानी आपने अगर 3 साल के लिए लोन लिया है और उस 3 साल में आप जितना इंटरेस्ट अमाउंट देंगे, उस अमाउंट को आप टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को 3 साल से डिवाइड कर दीजिए। 3 साल से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो 1 साल का अमाउंट आया, वो जो अमाउंट है उसको आप टोटल लोन अमाउंट से डिवाइड कर दीजिए। तो वो जो आपका एक परसेंटेज आया वो आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यानी जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका सीधा सा एक थंब रूल ये भी है कि अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि हम आपसे 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन के लिए, तो आप मान के चलें 16 का हाफ कर दीजिए, यानी 8, और उसमें +1 कर दीजिए। यानी जो रेड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी 16 डिवाइडेड बाई 2 8 और +1 यानी 9। तो यानी आपको लगभग जो 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो लोन आपने लिया है उसका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगभग 9% के आसपास पड़ेगा। वो एग्जैक्ट 9 नहीं होगा, वो 9 से थोड़ा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो बैंक टू बैंक लोन की कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, एक तो आपको इसी का ध्यान रखना है कि आप कभी भी बैंक से लोन लें तो उनसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बता रहे हैं क्या वो रेड्यूसिंग है या फ्लैट है, क्योंकि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रेड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ही होता है। तो इसलिए आपका अगर रेड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16 के बजाय अगर 14 है, तो यानी आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। तो यानी जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आपको उतना ही इंटरेस्ट अमाउंट कम देना होगा। एक तो ये चीज़। सेकंड चीज़ क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस लोन पर ज़्यादा होता है। देखिए फ्रेंड्स, और किस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं होम लोन की। होम लोन एक ऐसा लोन है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक एसेट के अगेंस्ट होता है और एक सिक्योर्ड लोन होता है बैंक के लिए। इसलिए इस कंडीशन में बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लोन पर चार्ज करता है। यानी बैंक आपको बोलता है कि फॉर एग्जांपल हम आपको होम लोन 9% पर देंगे, तो 9% आपने होम लोन लिया, मान के चलो वो आपका होम लोन 10 साल के लिए है, तो यानी 10 साल में आप जो भी उस पर इंटरेस्ट पार्ट देंगे
उस इंटरेस्ट पार्ट को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका लगभग वो निकल के आएगा 5.5%, यानी 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 प्लस 1 5.5। तो यानी आप देखेंगे कि सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ा, यानी सिर्फ 5.5% 5.5 होम लोन पर। तो इसी तरह से होम लोन से जो नेक्स्ट लोन है वो है कार लोन। कार लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होम लोन से भी ज़्यादा होता है। तो कार लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरली आपने देखा होगा 9% से लेके 10 या 11% तक होता है। तो वो भी रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो लोन आता है वो आता है पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपके सिविल और आपके डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है। उसके यानी जो रेंज जनरली आप देखेंगे वो भी 14% से लेके आपकी 18 या 20% तक हो सकती है। तो इस तरह से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपका 20% पे अगर आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 प्लस 1 11, यानी 11% के करीब आपका टोटल इंटरेस्ट उसमें जाएगा। 11% यानी ये एनुअल की हम बात कर रहे हैं, एक साल का 11% के करीब आपका जाएगा। तो मान के चलें आपने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया 3 साल के लिए, तो आप उस पर एक साल का 11% के हिसाब से देंगे, यानी 11,000 लगभग, और 3 साल का आपका हो गया 33,000। यानी आपने 1 लाख के लोन पर आपने टोटल बैंक को 33,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया। तो फ्रेंड्स ये आपको इस तरह से ध्यान करना है। तो बेसिकली सबसे सस्ता जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो होता है होम लोन का, उसके बाद कार लोन, उसके बाद पर्सनल लोन, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड पे अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसका अगर आप देखेंगे तो वो 36 से लेके 39 या 40% तक भी हो सकता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड के लोन से बचना चाहिए। और अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है। अब एक होम लोन की कंडीशन में 2 तरह की रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और होती है। वो होती है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए क्या होता है कि जनरली होम लोन जब आप लेने जाते हैं तो वहाँ बैंक आपको बोलेगा कि आपको हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे। किसी कंडीशन में वो आपको बता भी सकता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या फिक्स्ड है, लेकिन वो जनरली बताते नहीं हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है, जो कस्टमर होता है, उसको नहीं पता होता कि फ्लोटिंग क्या होता है और फिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए जब भी आप बैंक से लोन लें, ये स्पेशली होम लोन के केस में होता है। तो होम लोन के केस में क्या होता है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जब कभी भविष्य में अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आरबीआई बढ़ा देता है तो आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और अगर कभी वो घटा देता है तो आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाता है या बढ़ाता है वो आरबीआई के पीएलआर के रेट के बेस पर होता है। पीएलआर यानी प्राइम लैंडिंग रेट। तो आरबीआई जो मेन सेंट्रल बैंक है वो जो बाकी बैंक्स को लोन देती है, बाकी बैंक्स को जो पैसा मुहैया कराती है, उस पर वो एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उस पर जो वो बाकी बैंकों से जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको पीएलआर बोलते हैं, उसको प्राइम लैंडिंग रेट बोलते हैं। तो जब अगर आरबीआई बैंकों से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है तो बैंक भी आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर से कम चार्ज करते हैं। लेकिन जब आरबीआई अगर बैंकों से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है तो फिर बैंक्स भी जो हैं अपने कस्टमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। तो अब फ्लोटिंग के केस में तो क्या होगा कि जब भी अगर आपका मार्केट में रेट घटेगा तो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, और अगर बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि आपका जो लोन है अगर आपका उसमें आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन चूज की है तो उस कंडीशन में चाहे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे या बढ़े, लेकिन वो आपसे फिक्स उसी रेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे टेन्योर के लिए चार्ज करता रहेगा। आपको जितने भी टेन्योर का वो लोन है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। तो फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप कोशिश ये करें कि हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चूज करें, क्योंकि जनरली
आरबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल में या हर 6 महीने में लगभग चेंज होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर वो कम होंगे तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप चूज करेंगे तो उस कंडीशन में आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में हमेशा हायर होता है, तो इसलिए आपको हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही सिलेक्ट करना है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही होम लोन लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपको इससे काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाएँ। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।